नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा वीडियो है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल वीडियो है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बुद्धिमान तोते की कहानी। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। कहानी के अंत में तोता ऐसी दो बात बताता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इंसान तोते की इन दो बातों को अपनी जिंदगी में अमल करता है, वह इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी मायूस, कभी भी दुखी नहीं रहता। दोस्तों, आप एक बात तो जानते ही होंगे कि समय किसी का नहीं होता। वह कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कब कौन राजा से भिखारी बन जाए और कब कौन भिखारी से राजा बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए इंसान को कभी भी अपनी किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। यह कहानी आपको यही ज्ञान देने वाली है कि यही सीख देने वाली है कि इंसान को कभी भी दुखी नहीं रहना चाहिए। जब इंसान के ऊपर कोई भारी संकट आ जाए और उसे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं, अब रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, यही ये कहानी आज आपको बताने वाली है। मुसीबत हर इंसान के जीवन में आता है। हर खुशी के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। लेकिन जब दुख आता है तो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, अपने जीवन से निराश हो जाता है। ऐसे जीवन से मुक्ति पाने के लिए और ऐसी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, इस कहानी में आप जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर भारी विपत्ति आ जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में एक तोता रहता था। वो तोता अपने दोनों बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत ही आराम से बीत रहा था और वह बहुत खुश था। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। सिर्फ अपने बच्चों का लालन पालन करना और जंगल में आराम से रहना। उस तोते के दोनों बच्चे बहुत ही सुंदर थे। उस तोते के बच्चों की सुंदरता इतनी ज्यादा प्यारी थी कि कोई भी देखकर उनके पास चला जाता था। तोते के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही क्यूट दिखाई देते थे। तोता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसे अपनी जी जान से चाहता था। अपने दोनों बच्चों के साथ वह बहुत खुश था और अपने दोनों बच्चों से बहुत संतुष्ट था। उसके जीवन में अब और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वह बहुत खुश था। वह सोचता था कि ऊपर वाले ने मुझे छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, यही मेरी पूरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है। यही सोचकर वह तोता बहुत खुश था। वो अपना जीवन बड़े ही मजे से जी रहा था। लेकिन वह कहते हैं ना कि हर खुशी के बाद दुख जरूर आता है। एक बार की बात है, एक शिकारी उसी जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र उस तोते के छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी। उनको देखकर वह शिकारी मोहित हो जाता है और सोचने लगता है, अगर मैं इन तोते के बच्चों को पकड़कर उस राजा को दूं तो राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा मुझसे और मुझे खूब सारा इनाम भी देगा। यही सोचकर वह शिकारी उन तोते के बच्चों को पकड़ लेता है और उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर वह राजा के दरबार में पहुंचता है और वहां जाकर राजा से कहता है, महाराज, मैं आपके लिए आज बहुत ही सुंदर भेंट लाया हूं और बड़ी दूर से लाया हूं।
तब राजा कहता है कि क्या लेकर आए हो। तब वह शिकारी छोटे छोटे बच्चे को अपनी थैली में से निकालता है और बोलता है, महाराज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी लेकर आया हूँ। आपसे विनती है कि आप मेरी यह भेंट स्वीकार करें। शिकारी की यह बात सुनने के बाद राजा उन बच्चों को देखता है और देखता ही रह जाता है और उन्हें बहुत देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। वो राजा उस शिकारी के उपहार को स्वीकार कर लेता है और उस शिकारी को उपहार के रूप में बहुत सारी मुद्राएं देता है। दोस्तों, अब राजा अपने नौकर को आदेश देता है कि इन बच्चों के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया जाए, उसमें इनको रखा जाए। राजा के आदेश देते ही तुरंत एक सोने का बड़ा सा पिंजरा आ जाता है। उसमें दोनों तोते के बच्चों को बैठा दिया जाता है। अब महल के सारे लोग जो भी उस महल में रहते थे वह उन बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हर कोई व्यक्ति उन तोते के बच्चों से बड़ा प्रेम किया करता था। अच्छे अच्छे फल, अच्छी अच्छी चीजें उनको खाने को दी जाती थी। राजा का एक बेटा था, वह भी उन तोते के बच्चों के साथ दिन रात खेलता रहता था और उनके साथ मगन रहता। राजा को जब भी समय मिलता वह तोते के बच्चों के साथ खेलता। तोते के बच्चों की इतनी देखभाल की जाती कि उन्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदि राजा को पता चलता कि किसी चीज की कमी है तो वह नौकरों को बहुत डांट लगाते थे। राजा हमेशा यही कहते कि इन तोते के बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, वह सब कुछ मिल जाना चाहिए जिनके इन्हें जरूरत है। ऐशो आराम देखकर एक दिन तोते के बच्चे आपस में बात करते हैं। छोटा वाला भाई अपने बड़े वाले तोते भाई से बोलता है कि भाई देखो हमारा नसीब कैसा है, हमें अपने नसीब पर गर्व होना चाहिए। हमको बिन मांगे वह सब कुछ मिलता है, हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और महल के सारे लोग हमसे बेहद प्रेम करते हैं। इस महल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमसे प्रेम ना करे और हमारे पास वह हर चीज खाने को है जो हमें जंगल में कभी भी नहीं मिलता। हम बड़े भाग्यशाली हैं। तब बड़ा भाई उस छोटे तोते से कहता है, हाँ भाई सही कह रहे हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस राजमहल में हमको लाया गया और राजा के सारे नौकर दिन भर हमारी सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए हमें अपने नसीब पर गर्व होना चाहिए। और तो और राजा का छोटा लड़का भी हमारे साथ दिन रात खेलता है। दोनों तोते आपस में ऐसी बात करते हैं और अपने भाग्य को, अपने भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि समय एक जैसा हमेशा नहीं रहता। कुछ दिनों के बाद वही शिकारी फिर राजा के महल में आता है। उस दिन वह एक काला बंदर अपने साथ लेकर आता है। राजा महल में आकर वह राजा से कहता है, महाराज मैं आपके लिए एक बार फिर से नया उपहार लाया हूँ। यदि आप इस बार इस उपहार को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तब राजा उस शिकारी से कहता है, आज ऐसा कौन सा उपहार लाए हो? तब शिकारी बोलता है, काला बंदर उस राजा के सामने लाता है और राजा से कहता है, यह बहुत ही समझदार बंदर है, इस उपहार को स्वीकार कीजिए। तब राजा उस शिकारी के बंदर वाले उपहार को भी स्वीकार कर लेता है। शिकारी को एक बार फिर से खूब सारा सोने की मुद्राएं दी जाती हैं। उसके बाद शिकारी वहां से चला जाता है। जैसे ही राजा के महल में वह काला बंदर आता है, राजा के सभी नौकर बंदर की सेवा में लग जाते हैं। सभी लोग उस बंदर से प्यार करने लगते हैं और उसका ख्याल रखने लगते हैं और धीरे धीरे तोते के बच्चे से सबका ध्यान हट जाता है। कोई भी उन तोते के बच्चों की सेवा नहीं करता है। अब सभी उस बंदर की सेवा करते हैं। सभी लोग उस काले बंदर से प्यार करने लगते हैं। अब तोतों का कोई भी ख्याल नहीं रखता। यहाँ तक कि राजा का लड़का भी उस बंदर के साथ खेलने लग जाता है और राजा भी काले बंदर के साथ खेलने लग जाता है।
वह बंदर बहुत ही शरारती था। दिन भर उछल कूद करता, इधर उधर घूमता। सभी लोग उस बंदर के पीछे पीछे दौड़ते। यह देखकर दोनों तोते आपस में बात करते हैं। तब छोटा वाला तोता कहता है कि काले बंदर ने तो हमारा नसीब ही छीन लिया। इस काले बंदर के महल में आने के बाद कोई आदमी हमें देखता ही नहीं है, हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति हमें समय पर भोजन नहीं देता, हमें पानी भी नहीं पिलाता है। सभी लोग इस काले बंदर के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, कोई भी हमारे पास नहीं आता। लगता है अब हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है, अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। उसकी बात सुनने के बाद बड़ा तोता छोटे तोते से कहता है, सुन मेरे भाई, पहली बात मैं आपको बताती हूँ, जीवन में कभी भी आप कहीं भी रहें, इन बातों पर जरूर अमल करना। तब वह बड़ा तोता छोटे तोते से कहता है कि भाई, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कब किसका समय बदल जाए कोई नहीं जानता। कब कौन भिखारी से राजा बन जाए और कब कौन राजा से भिखारी बन जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। समय हमेशा अपनी रफ्तार से चलता रहता है। कब किसका भाग्य बदल जाए और कब किसकी किस्मत फूट जाए कोई नहीं जानता। बड़ा तोता छोटे तोते से ये बात कहता है और उसे सांत्वना देता है, भाई चिंता ना करो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी ना कभी फिर से हमारा समय भी आएगा। अब तोते यही सोचकर अब अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब एक दिन ऐसा आता है कि वह काला बंदर पूरे राजमहल में इतना उधम मचाता है, इतना भाग दौड़ करता है, राजमहल की अच्छी अच्छी चीजों को तोड़ देता है, सभी नौकरों को घायल कर देता है, पूरे राजमहल में उथल पुथल मचा देता है और राजा के बेटे को भी घायल कर देता है। तब यह खबर राजा के पास पहुंचती है तो राजा गुस्से में आकर यह आदेश देते हैं कि इस काले बंदर को तुरंत इस राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। इस बंदर को ऐसे सुनसान जगह पर जाकर छोड़ दिया जाए ताकि वह वापस लौट कर ना आ सके। अब सभी सैनिक उस काले बंदर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं और ले जाकर किसी सुनसान जंगल में छोड़ आते हैं। अब उस बंदर के जाने के बाद सभी लोग धीरे धीरे वापस उस तोते के बच्चे के पास आ जाते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं। पहले की तरह उनकी देखभाल किया जाता है, उन्हें पहले की तरह भोजन दिया जाता है, पानी दिया जाता है और बहुत सारा सब लोग प्यार करने लगते हैं इन दोनों तोते के बच्चे से। राजा का लड़का भी उन तोते के बच्चों के साथ फिर से खेलने लगता है और राजा भी उन तोते के बच्चे के पास खेलने के लिए आते रहते हैं। तब छोटा तोता बड़े तोते से कहता है, भाई हमारा भाग्य फिर से चमक गया है, हमारी सोई किस्मत फिर से जाग गई है, फिर से हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। तब वह बड़ा तोता दूसरी बात उस छोटे तोते को बताता है कि सुन मेरे भाई, पहले मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। आज मैं तुमको दूसरी बात भी बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनो। आपका समय चाहे कितना भी अच्छा हो, आपकी किस्मत चाहे कितनी भी बुलंद हो, लेकिन उस पर कभी भी इतराना नहीं चाहिए। यदि आप उस पर बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे तो जब दुख आएगा तो आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी आपका वक्त साथ देता है, आपकी किस्मत साथ देती है, तो उस पर कभी भी इतराना नहीं चाहिए। जो लोग इतराते हैं उनका पतन हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और इतराना नहीं चाहिए। और जब आपके ऊपर कभी भारी संकट आ जाए या भारी दुख आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी संकट में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।